नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने योगी सरकार पर उठाया सवाल, कहा महाकुंभ में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी करें सरकार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ मामले में अब विपक्ष सरकार से मौतों का सही आंकड़ा पूछ रही है और सदन में विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। और अब इस मामले में विपक्षी सांसदों के समर्थन में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आ गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महाकुंभ में भगदड़ हुई तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है तो जिम्मेदारी लेनी तो बनती ही है। कुंभ में कितने लोग मारे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अगर सदन में विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो इससे गलत क्या है? मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह बताएं कि कितने लोगों की मौत हुई है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से एक बार फिर से बड़ा वादा कर दिया है। कहा कि सरकार बनने पर हम हर महीने माई बहन को देंगे 2500 रुपए। अगर बिहार में उनकी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की राशि उनके बैंक के अकाउंट में भेजी जाएगी और बिहार की हर माता हर बहन को स्वावलंबी, सुखी, समृद्ध, संपन्न और स्वस्थ और उनके जीवन को आसान बनाने का कार्य करेंगे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जारी किया नया आदेश, अब स्कूल में नहीं कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए काफ़ी काम की खबर है। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाई के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि शैक्षणिक गतिविधियों या फिर किसी ज़रूरी बात पर ही टीचर मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकेंगे और इसको लेकर पिछले दिनों काफ़ी शिकायत भी सुनने को मिल रही थी, जिसके बाद अब ये एक्शन किया गया है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शिक्षक अपने मोबाइल को कार्यालय में जमा करेंगे या फिर बैग में साइलेंट मोड में रखेंगे। निरीक्षण के दौरान यदि मोबाइल अगर किसी शिक्षक के इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और यदि छात्र भी शिक्षकों की शिकायत करते हैं तो जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। और इसको लेकर खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिया है। बिहार में अब मजदूरों के बच्चों को भी स्कूल में होगा एडमिशन। शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को दिए सख्त निर्देश। बिहार में ईंट भट्ठों और अन्य औद्योगिक निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों के 6 से 14 साल के बच्चे अब स्कूल भी जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों यानी कि सभी डीएम को पत्र भेजकर कह दिया है कि इन बच्चों का नजदीकी स्कूल में एडमिशन कराया जाए और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। शिक्षा विभाग के अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया है कि 6 से 14 साल की आयु के प्रत्येक बच्चे को बिल्कुल फ्री में अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। देखिए, कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ बच्चे जिनके माता पिता ईंट भट्ठा, बालू घाट या सड़क निर्माण और अन्य सरकारी या फिर प्राइवेट बड़ी परियोजनाओं में काम करने के लिए जाते हैं, गांव से बाहर चले जाते हैं और काम करते हैं, उन्हें माता पिता के साथ रहने की मजबूरी के कारण बच्चों को अपनी शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। इसी को लेकर अब शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला कर लिया है। बिहार के किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर। 19वीं किस्त पीएम किसान योजना की राशि बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन कई किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। 2-2 हजार रुपए करके 4-4 महीनों के अंतराल में ये पैसे टोटल मिलाकर साल भर में 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में आते हैं। लेकिन इसको लेकर एक और बड़ा नया अपडेट अब देखिए सामने आ गया है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि भी किसानों के अकाउंट में बहुत ही जल्द आने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर 24 फरवरी को आने वाले हैं। इसी दिन पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे और इस दिन किसानों के बैंक के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डाले जाएंगे।
लेकिन बिहार के कई किसान इस योजना से वंचित रहने वाले हैं। कई किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है। जिनका भी अभी तक अकाउंट में ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनको 2-2 हज़ार रुपये की ये राशि नहीं मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त से उनको वंचित रहना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि 2-2 हज़ार रुपये आपके भी अकाउंट में आए तो तुरंत ही ई-केवाईसी अपडेट जरूर ही करवा लें। बिहार में इस साल बनेंगी 25,000 किलोमीटर सड़कें। नीतीश कैबिनेट से जल्द ही मिलेगी मंजूरी। जी हां, बिहार में अब ग्रामीण इलाकों में 25,000 किलोमीटर तक की सड़कें बनाई जाएगी। इसके लिए डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना परिवेदन तैयार हो गई है। इसको लेकर ग्रामीण कार्य विभाग अब तक 20 जिले की सड़कों की मंजूरी लोक वित्त समिति से ले चुका है और बाकी जिलों की सड़कों की भी मंजूरी बहुत ही जल्द ली जाएगी। इसके बाद बिहार के नीतीश कैबिनेट से इन सड़कों की मंजूरी ली जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार लगभग 25,000 किलोमीटर ऐसी गांव की सड़कें यानी ग्रामीण सड़कें हैं जो मरम्मत अवधि से बाहर हो चुकी है। इन सड़कों की संख्या लगभग 13,000 है और अब इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। योजना के तहत पिछले दिनों डीपीआर तैयार करने के लिए एजेंसियों का चयन भी हुआ है और डीपीआर के अनुसार अब इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से करने वाला है। एआई से ग्रामीण सड़कों पर नजर रखी जाएगी और साथ ही इनकी मरम्मत और जर्जरता की स्थिति की भी जानकारी मिलेगी। महाकुंभ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। प्रयागराज में बीते 29 जनवरी को हुए भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे और इसी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई और सीजेआई ने अब इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें और चीफ जस्टिस ऑल इंडिया ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो चिंता का विषय है, लेकिन हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति पर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिहार सरकार को एक नोटिस भेजा गया है जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति के संबंध में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस बिहार सरकार को भेजा है। याचिकाकर्ता ने रवि मनुभाई परमार पर आरोप लगाया है कि उन पर भ्रष्टाचार का मामला पहले से ही था और उन्हें इतना बड़ा संवैधानिक पद पर अध्यक्ष आखिर क्यों बनाया गया। याचिका करने वाले ने रवि मनुभाई की नियुक्ति को रद्द करने की कोर्ट से मांग कर दी है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के युवा अधिवक्ता ब्रिजेश सिंह की ओर से दायर की गई है और अपने याचिका में कहा है कि रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है। यह बिहार सरकार की मनमानी है। यह लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के लिए बेदाग चरित्र रखने की संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है। बिहार के 98 अमृत स्टेशन हो गए विकसित। केंद्र सरकार 3,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। बिहार में 3,164 करोड़ रुपए की लागत से 98 अमृत रेलवे स्टेशनों को अब विकसित किया जाएगा। बिहार में रेलवे के विकास को नई रफ्तार देने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार प्रकट किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में रेल परियोजनाएं लागू करने में तेजी और 3,164 करोड़ की रुपए की लागत से 98 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से बिहार में 1832 किलोमीटर नई पटरियां बनाई गई जो मलेशिया के पूरे रेल नेटवर्क के लगभग बराबर है। बिहार में जमीन जमाबंदी को लेकर आई बड़ी खबर। आधार कार्ड से अब लिंक कराना होगा, मिलेंगे कई फायदे। जी हां, जमीन की जमाबंदी को अब आधार और मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा। ये काम बहुत जरूरी भी हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काम नहीं करने पर अंचल कार्यालय से अब जमाबंदी लॉक की जा सकती है और जमीन की जमाबंदी के आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करने से जमीन से जुड़ी सभी सेवाओं को अब पारदर्शिता आएगी और साथ ही फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगा। इसलिए जल्दी से जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करा लें। अपने नजदीकी राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से इसके लिए आपको संपर्क करना होगा और आधार कार्ड और जमीन से जुड़े कागजात जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
और इससे कई फायदे भी मिलेंगे। भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी और भूमि संबंधी विवाद भी कम होंगे। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आपको मिल सकेगा और भूमि संबंधी दस्तावेजों की डिजिटल सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। बिहार में अब खुलेगा बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री, नहीं होगी जमीन की कमी, नीतीश सरकार के हाथ लगा बड़ा खजाना। जी हां, बिहार में अब सरकारी जमीन की कमी नहीं होगी। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी बीच नीतीश कुमार की सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राज्य सरकार ने 31 लाख ऐसे खेसरा की पहचान कर ली है जिसका रकबा 17.86 लाख एकड़ बन रहा है। ये जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी आंकड़े में दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की खोज निकालना अब तक के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बड़ी कामयाबी है। जानकारी के मुताबिक अभी इस जमीन का उपयोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने में की जाएगी। ऐसे में अभी इस जमीन का उपयोग सरकारी योजनाओं और उद्योगपतियों के निवेश प्रस्तावों के लिए हो सकेगा और राज्य सरकार ने इससे पहले लाखों एकड़ सरकारी जमीन का खाता खेसरा लॉक किया था, जिससे कोई इसमें हेरफेर न कर पाए। बिहार को मिलेगी एक और 4 लेन की सौगात, 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ आधे घंटे में होगी पूरी। बिहार में राजधानी पटना के लोगों को अब अगले महीने यानी कि मार्च में बड़ी सौगात मिलने वाली है। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच 44 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क लोगों के लिए मार्च से चालू हो जाएगा और इसका 95% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अगले महीने से इस 4 लेन पर गाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएगी। फिलहाल पटना से बख्तियारपुर तक 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क पर बीते 10 सालों से परिचालन चल रहा है और यही नहीं, बाढ़ से मोकामा के बीच की सड़क पर भी बिना उद्घाटन के गाड़ियों का परिचालन बीते 1 साल से हो रहा है। और देखिए, अब मोकामा होते हुए ये सड़क सीधे राजेंद्र पुल और गंगा नदी पर बन रहे सिमरिया पुल से जुड़ जाएगी। इससे उत्तर बिहार आना जाना आसान हो जाएगा और इस सड़क के तैयार हो जाने से यात्रियों का कम से कम 1 घंटे का समय बचेगा। अभी बख्तियारपुर से मोकामा जाने के लिए पुरानी सड़क का प्रयोग होता है जिसमें 1.5 घंटे का वक्त लगता है और अब यह दूरी सिर्फ आधे घंटे में तय की जा सकेगी। सड़क का निर्माण कार्य 2016 से ही शुरू हुई थी और मार्च में यानी 1 महीने के बाद इसका काम पूरा होने वाला है। 20 दिन में अब दूसरी बार पटना आने वाले हैं राहुल गांधी। जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में होंगे शामिल। जी हां, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर आ रहे हैं। 20 दिनों के अंदर राहुल गांधी की यह दूसरी बिहार यात्रा है। राहुल गांधी इस बार स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर अब राजनीतिक हलकों में भी अब चर्चाएं शुरू हो गई है और चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी का बिहार दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 5 फरवरी को एसके मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जन्म जयंती में शामिल होने पटना आएंगे। शिक्षा विभाग ने बिहार में सरकारी स्कूल में लगाए गए 9000 स्कूलों के सोलर पैनल को जांच कराने का दिया आदेश। बिहार के जिन सरकारी विद्यालयों में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है उन स्कूलों में लगे हुए सोलर पैनल की जांच होने वाली है। शिक्षा विभाग ने यह कदम करीब 500 विद्यालयों में लगे सोलर पैनल बंद होने की सूचना पर उठाया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के मुताबिक सरकारी विद्यालयों की छतों पर इंस्टॉल किए गए कितने सोलर पैनल काम कर रहे हैं, इसकी जाँच के लिए शिक्षा विभाग अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और राज्य के 8,965 विद्यालयों में वित्त वर्ष 2022-23 में ही ऊर्जा की खपत और बचत के लिए सोलर पैनल लगाए गए थे। तो बिहार के 9000 सरकारी विद्यालयों में लगे सोलर पैनल की जांच होने वाली है और अगर खराब रहेगा तो उसको बनाया जाएगा। जीतन राम मांझी ने बीजेपी जेडीयू की बढ़ाई टेंशन, 20 सीटों की कर दी डिमांड, कहा रोटी का एक हिस्सा लेकर नहीं बैठेंगे। जी हां, हम पार्टी के संरक्षक और केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने अब बीजेपी के साथ एनडीए घटक दलों की अब फिर से टेंशन बढ़ा दी है और सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कह दिया है कि मेरी पार्टी अपना पूरा हिस्सा लेगी। अगर हमारे पास 4 रोटी है और एक ही रोटी का हिस्सा मिलता है तो हम कोना लेकर नहीं बैठेंगे, हम 1 रोटी मांगेंगे, अपना पूरा हिस्सा मांगेंगे। और जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया कि 20 सीटें अगर हम जीत कर आएंगे तो सारा काम करेंगे, 20 से ज़्यादा सीट मिलेगी तब ना 20 सीट जीतेंगे।
और इसी बीच देखिए अब जीतन राम मांझी के बयान पर अब बीजेपी जेडीयू ने अब इसको लेकर जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि समय आने पर ही सीट बंटवारे को लेकर फैसला किया जाएगा। बिहार में नदियों के कटाव को रोकने के लिए खर्च होंगे 105 करोड़। इन 4 जिलों से होगी शुरुआत। जी हां, बिहार में 4 जिले खगड़िया, सुपौल, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में तटबंध सुदृढ़ीकरण यानी कि नदियों में कटाव को रोकने के लिए 105 करोड़ 90 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार ने साल 2025 में वर्षा बाढ़ के मौसम में 5 महीने पहले ही अब विभिन्न नदियों का कटाव रोकने और सुरक्षा तटबंध मजबूत करने की योजनाओं की वित्त मंजूरी देना शुरू कर दिया है ताकि आपदा की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो। अब नवजात की होगी बेहतर देखभाल, मां को दी जाएगी ट्रेनिंग। इस जिले में खुलेगा फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर। जी हां, बिहार में नवजात शिशु की देखभाल करना मां के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सदर अस्पताल में फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर खोला जाएगा और विशेषज्ञों यानी कि स्पेशलिस्ट का द्वारा माताओं को बच्चों की केयर करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रशिक्षण लेने वाली माताएं अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जाने के बाद भी अपने नवजात की उचित देखभाल कर सकेंगी। आपको बता दें कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए घर पर नवजात की देखरेख कैसी करनी है, इसी को लेकर माताओं को ट्रेनिंग दिया जाने वाला है। बिहार में 4 जिलों में कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने की छापेमारी। 2 करोड़ से ज्यादा का सामान हुआ जब्त। पटना के साथ ही 4 जिलों के 10 प्रतिष्ठानों पर वाणिज्यिक कर विभाग यानी कि कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने औचक निरीक्षण करके करीब 6.5 करोड़ की बिक्री को छिपाने और 2.5 करोड़ रुपए का बिना स्टॉक का सामान पकड़ लिया है। और विभाग के सचिव सह आयुक्त संजय कुमार सिंह के निर्देश पर अलग अलग जांच टीमों ने ये निरीक्षण किया और जांच के दायरे में पान मसाला, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट, ऑयल एवं स्टील की बिक्री से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल थे। और जांच टीम के कार्रवाई के बाद अब संबंधित प्रतिष्ठानों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उसके बाद उन पर टैक्स और पेनाल्टी चार्ज किया जाएगा। पटना शहर के लिए अब आ गया नया ट्रैफिक प्लान। 40 जगहों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार की राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए गांधी सेतु के नीचे नए यातायात पुलिस पोस्ट की सक्रियता बढ़ गई है और ये पोस्ट यातायात को सुगम बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए तैयार किया जाएगा। सड़क पर खड़े गाड़ियों को क्रेन से जब्त करके जुर्माना किया जाएगा और पटना सिटी क्षेत्र में हेलमेट नहीं पहनने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने किया बड़ा फैसला। अब छात्र करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पढ़ाई। बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र और छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग के बारे में अब जानकारी दी जाएगी। इसकी वो पढ़ाई करेंगे। इससे विज्ञान विषय में एक अध्याय के रूप में पढ़ाया जाएगा और यही व्यवस्था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी होगी। शिक्षा विभाग ने पहले चरण में सभी यूनिवर्सिटी और अंगीभूत महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में नवाचार के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के संबंधी पढ़ाई को लागू कराने के लिए कुलपतियों से आवश्यक सुझाव देने के लिए कह दिए हैं। और बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में नवाचार के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। अब बिहार के किसी भी सरकारी ऑफिस में अब नहीं दिखेगी गंदगी। सभी अफसरों और कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने दिया नया टास्क। जी हाँ, देखिए बिहार सरकार ने अब बिहार के सरकारी कार्यालय यानी कि सरकारी ऑफिस को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छ कार्यालय मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दिया है। इस SOP के तहत अब सभी श्रेणी के पदाधिकारी और कर्मियों की भूमिका स्पष्ट की गई है और प्रशाखा पदाधिकारियों को हर रोज साफ सफाई का आकलन करके सहायकों को अब स्थिति से अवगत कराना होगा। उच्च वर्गीय लिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर को अपने कार्यस्थल को हर दिन साफ सुथरा रखना होगा। बिहार में जमीन सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब नए सिरे से तैयार होगा जमीन का डाटा।
जी हाँ, सरकार रेतों के लिए अब जमीन के अधिकार अभिलेख तैयार कर रही है। इसमें रेयत का यानी जमीन मालिक का नाम, खाता खेसरा और रकबा का डाटा होगा। साथ ही हवाई एजेंसी के द्वारा खेसरा नंबर सहित विशेष सर्वे नक्शा और ऑनलाइन पंजी 2 में जमाबंदी संख्या और जमाबंदीदार का नाम लिया जाएगा। इस डाटाबेस से जमीन से जुड़ी हर जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और इससे जमीन संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। पटना के मरीन ड्राइव पर हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर आपस में टकराई 8 गाड़ियां, मची अफरा तफरी। सरस्वती पूजा के दिन पटना के मरीन ड्राइव पर कल बड़ा हादसा हो गया। एक साथ 8 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई।